हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एडजिल। आज हम आपके लिए एक अलग तरह के वीडियो लेके आए हैं और जो हमें गेट के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो चलिए हम देखते हैं। ये मैं सबसे पहले आपको एक भगवत गीता के श्लोक आपको बताना चाहूँगा। यहाँ भगवान कहते हैं अर्जुन से, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। यहाँ पे भगवान कहते हैं अर्जुन, हे अर्जुन, अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करते हुए मेरे बारे में पूर्ण ज्ञान रखते हुए लाभ की इच्छा किए बिना, स्वामित्व का दावा किए बिना और आलस्य से मुक्त होकर युद्ध करो। यहाँ पूरा ये जो है अर्जुन जो है वो हम हैं। हमारे लिए भगवान क्या कहते हैं? युद्ध करो। युद्ध करना का मतलब हम लोग हमेशा अभी युद्ध कर रहे हैं। गेट के प्रिपरेशन से लेकर के एक हर पॉइंट पे, हर मोमेंट में हमें अलग अलग तरह की चैलेंजिंग आ रही है। जैसे अगर हम क्लास देखते हैं, अगर हम ऑफलाइन स्टूडेंट हैं तो हमको क्लास में आने के लिए चैलेंजिंग है। अगर हम ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो हमें वीडियो देखने के लिए चैलेंजिंग है। कैसे? क्योंकि हमको पहले सोचना पड़ता है कि हमको कौन से टाइम स्लॉट लेना है, किस तरह से वीडियो देखना, फिर उसके बाद नोट्स बनाना है। तो हर मोमेंट पर चैलेंजिंग। प्रैक्टिस मटेरियल क्वेश्चन सॉल्व करें, उसमें भी डेडिकेशन चाहिए, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना पड़ता है और क्वेश्चन से फिर लर्न करते हैं। कई लोग ऊपर से कर लेते हैं। टेस्ट देने के लिए प्रिपरेशन, वहाँ चैलेंजिंग है। गेट के लिए टाइम निकालना, गेट के लिए ये तैयार होना कि मुझे गेट के लिए कितना टाइम देना, कितना फोकस्ड होना। तो आपको ये पूरी क्या लड़ाई है, खुद के साथ ही लड़ाई है और खुद को ही इंप्रूव करना है। हर दिन हमारी लड़ाई और हर दिन हमारे में कई बहुत सारी कमियां होती है, उसको धीरे धीरे इंप्रूव करते हैं और यही इंप्रूव करते करते एट द एंड जब गेट का हम एग्जाम देंगे तो हमें ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूरा हमें मदद करेगी गेट में अच्छा रैंक लाने में। और यहाँ पे एक पॉइंट पे अगर बात करें तो पहला है अपनी सभी कर्मों को समर्पित करते हुए। जनरली बच्चे को सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, अभी गेट बिगड़ गया तो क्या होगा, कैसे होगा, अभी तो मेरा प्रिपरेशन ही इतना हुआ है। बहुत तरह के चैलेंजेज आते हैं, बहुत तरह के निगेटिव थॉट आते हैं जो उन्हें डिमोटिवेट करते हैं। चलो प्लेसमेंट ही ले लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स इससे हम कलेक्ट किए, वो भी मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा। तो आपको ये बात है कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसको ईश्वर पे समर्पित करना है, कृष्ण पे समर्पित करना है। अगर हम भगवान पे समर्पित कर दे तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये भी है, देखिए दूसरा लाइन, नीचे वाला लाइन क्या है? आलस्य से मुक्त होकर। हम एक्चुअली क्या करते हैं? निश्चिंत होना। एक ने बोला सर टेंशन ही हम टेंशन ही लेना छोड़ दिए जब से आपने कहा, अब वो पढ़ ही नहीं रहा। दूसरे तरफ ये दूसरा निगेटिव ले लिया। पढ़ना तो है ही, अपना बेस्ट तो देना ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है निश्चिंत हो गए तो बेफिक्र हो गया, पढ़ ही नहीं रहे, ऐसा नहीं। हमको अपना बेस्ट देना। रिजल्ट जो होने वाला है उसके बारे में हम निश्चिंत है कि हम अपना बेस्ट देंगे। जब हम बेस्ट देंगे तो जो रिजल्ट होगा वो निश्चित रूप से अच्छा होगा। क्योंकि ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं मेरे बारे में पूर्ण ज्ञान रखते हुए। भगवान के बारे में हमें जानना जरूरी है कि हमारे जो कोई भी कर्म का फल मिलता है उसमें भगवान की बिना इच्छा, भगवान जब तक सैंक्शन नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो भगवान कब सैंक्शन करेंगे? जब देखेंगे ये बच्चा पूरा एफर्ट लगा रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है, तो आपको मदद करेंगे और फाइनली रिजल्ट भी उस अकॉर्डिंग बेहतर होगा। तो इसलिए यह भी ध्यान रखना कि रिजल्ट अच्छा होगा। रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं है, रिजल्ट के बारे में यह सोचना है कि जो भी रिजल्ट होगा उसे हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारा नियंत्रण में, हमारे कंट्रोल में हम अपना बेस्ट दें। इसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कई बार हम अपना बेस्ट देना समझते नहीं। पूरे दिन को एनालिसिस करो, रात के सोने वक्त, सुबह एक टारगेट सेट करो कि हम आज पूरे दिन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या काम करेंगे और उसमें से हम कितना उसमें हम कर पाए, ये रात को एनालिसिस करो। क्या लर्न किए वो एनालिसिस करो और नेक्स्ट डे और क्या हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, कौन कौन से टाइम स्लॉट को में इस बीच के टाइम स्लॉट सब बचा सकते हैं जहां जहां हमारा टाइम इधर उधर जा रहा है, और कैसे कम टाइम में अपना हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें। टाइम सबके पास उतना ही है जितना आपके पास है, इसलिए इस टाइम में सबसे यही बड़ी चीज़ है कि हम उसको कैसे मैनेज करें, कैसे हम उसको यूटिलाइज करें। और यहाँ पे दो बात और है कि लाभ की इच्छा किए बिना, ये जो है ना हमको सबसे बड़ा टेंशन होता है कि ये होगा ये होगा। यहाँ पे एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव। पॉजिटिव है कि लाभ की एक मन में ये रहना चाहिए गेट में बहुत अच्छा रैंक लाएंगे, आईआईटी जाएंगे, ये एक अच्छा चीज़ है, पॉजिटिव लाभ है। लेकिन ये थॉट भी है कि कई बार होता है कि अरे अब क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत अलग अलग तरह के थॉट हमको परेशान करते हैं। और उसमें होता है कि अरे मेरे जो भैया थे या वो वाले फ्रेंड ने, सीनियर ने ये कर लिया, अभी हम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, मेरे साथ वाले इतना अच्छा कर रहे हैं। बहुत अलग अलग तरह के थॉट रखते हैं, उस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए आप निश्चिंत हो जाओ
क्योंकि जो मिलने वाला वो बेस्ट मिलने वाला आपको है। जब मेरा IIT पटना में हुआ था उस टाइम बहुत ज़्यादा हम परेशान हुए थे, सोचे थे कि यार मेरे साथ वाले जो मेरे से वीक है वो ISC जा रहा है, IIT जा रहा है, लेकिन वो मेरे लिए बेस्ट था। बाद में मुझे एनालिसिस रियलाइज हुआ। तो इसीलिए आपको निश्चिंत रहना, आपके पास जो आपके कंट्रोल में वो आप करें। स्वामित्व का दावा किए बिना आप जो है ये समझिए नहीं कि केवल आप ही करने, आपको बहुत सारी चीज़ें आप पे निर्भर करती है। आप कोई भी काम करते हैं, प्रकृति भी पूरा निर्भर करती है, आपके हेल्थ भी उस पर निर्भर करता है। तो कोई भी काम आप पढ़ाई करेंगे तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि गेट में हम दिन रात 24 आवर पढ़ते जा रहे, उससे केवल गेट नहीं निकलेगा, उससे केवल वो करने से गेट नहीं निकलेगा। आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना, आपके माइंड कितना नियंत्रण में, आपका मन कितना शांत है। उस 3 घंटे जो गेट का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करना होगा। कितने बजे सोते हैं, किस तरह का भोजन करते हैं। अगर सात्विक भोजन करने का प्रयास करेंगे तो वो आपको फायदा करेगा। जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे तो मेन गेट एग्जाम भी बहुत अच्छा जाने वाला है। तो इसलिए आपको ये नहीं है कि मैं जरूर क्या है हम करने वाले हैं, लेकिन कराने वाले कोई और है। हमको अपना बेस्ट देना है, उसकी प्रयास करना चाहिए और प्रार्थना भी करना चाहिए कि हे ईश्वर हमें आप शक्ति दें कि मैं कर पाऊं। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गुरु का पालन करना। गुरु जो बताते, जैसे हम यहाँ पे हम पढ़ने आते हैं, कुछ मेंटर हमको असाइन हुआ है या कोई टीचर है क्लास में पढ़ाते, तो कुछ वो लोग ना बताते कि आपको ऐसा करना चाहिए। अगर आप उसको करेंगे, यहाँ मैंने यहाँ लिखा भी है कि व्यक्ति को गुरु के आदेश पे कार्य करना चाहिए, लेकिन फल की आशा नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बोलो सर फल की आशा नहीं करेंगे तो हम काम कैसे कर पाएंगे, मोटिवेशन कैसे मिलेगा। एक बार फिक्स कर लो, हाँ यस मुझे IIT जाना है, अंडर 100 लाना, लिख के रख लो। बार बार उसके बारे में सोचे जा रहे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करें, टेंशन कैसे होगा नहीं होगा। उसके बजाय आप अपने आप को ये देखें कि हम और उसके लिए क्या क्या कर सकते। तो फल को फोकस किए, लक्ष्य को फोकस किए, लेकिन उसके बारे में आशा मतलब नहीं होगा तो हम ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको हमेशा ये सोचना चाहिए। अब इसको ना छोटे छोटे पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे मान लो हमने एक सब्जेक्ट उठाया ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर ले लो DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी ले लो एक टॉपिक। अब उसका एक लक्ष्य बना लो। अब उसको अगर आपने नहीं कर पाया पूरा, मान लो पूरे दिन का हमने टारगेट लिया और वो नहीं कर पाए, उसमें थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम आ गई, कुछ ऐसे चैलेंजेज आए कि मान लो वो टॉपिक पूरे दिन में फिनिश नहीं हुआ, तो इसके वजह से निराशा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वही करें, उस फल की आशा का मतलब यहाँ निराशा नहीं होना चाहिए। हम निराश हो गए, अरे अब मेरा गेट में नहीं होगा, टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, हमने अपना पूरा तैयारी किया, पहला टॉपिक टेस्ट दिया और उसमें मार्क्स कम हो गए, और फिर मेरे मन में आ रहा अब तो मेरे से होगा नहीं। आपको आशा, निराशा का मतलब है यहाँ पे, आशा नहीं करने का मतलब है कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना। आपको जो मिला है अब उसको स्वीकार करना और ये देखना है कि अब मैं क्या क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। तो हर मोमेंट पे आपको अपने आप को एक पॉजिटिव आंसर देना चाहिए। दूसरा है यहाँ पे भगवान क्या बोले, कर्तव्यों का पालन करना, ये बहुत जरूरी है। कृष्ण भावनामृत मतलब होता है, कृष्ण भावना भावित मतलब होता है कि हमेशा सेंटर में कृष्णा को, भगवान को रखना है कि भगवान हमारे साथ है, हमको अपना बेस्ट देना। इवन अपने जो जिल में अपने सर है, मैम है, उनकी हमारे साथ आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो और साथ में आपको देखो, हम यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट है कि हम ना कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे नियंत्रण में नहीं, भगवान के नियंत्रण में, तो उसके बारे में सोच सोच के हमको डिस्टर्ब नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना। हमको ये करना है, हम एक ही बार एक ही बात को बता रहे हैं कि हमको हर मोमेंट पे पॉजिटिव होकर के अपना बेस्ट देने का सोचना चाहिए। जो हो गया है, जो बीत गया है, उसके बारे में सोच के टेंशन नहीं लेना, उससे पॉजिटिव लो कि अब मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। जरूरी नहीं कि हम सारे सब्जेक्ट के बारे में सोचे, सारे सब्जेक्ट कैसे होगा। पहला टारगेट होना चाहिए एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, उसके अंदर एक टॉपिक को बेस्ट करो, फिर दूसरा टॉपिक, ये करते चलो। ये मत सोचो कि पूरा दिन में 4 ही तो क्वेश्चन कर पाए, ये सोचो कि हम पूरे दिन में लर्न क्या किए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। मान लो एक दिन में हम 100 क्वेश्चंस कर लिए लेकिन हम ज्यादा कुछ सीख नहीं पाए, ऊपर ही कर लिए, कोई मतलब नहीं। इसलिए हमको ये देखना है कि हम लर्न कितना कर पा रहे हैं। इसके बाद है कि हर किसी को उसकी गुणवत्ता, जो आपके पास क्वालिटी है और स्थिति, जिस भी सिचुएशन में, किसी का हो सकता है एक ही सब्जेक्ट हुआ, किसी को 4 सब्जेक्ट हुआ, तो दूसरे को देख करके डिमोटिवेट नहीं होना। हमको खुद की क्वालिटी देखना है, खुद के अंदर टैलेंट देखना है कि हम क्या क्या कर सकते, खुद को कैसे इंप्रूव कर सकते, और ईश्वर को तो बीच में रखना ही चाहिए। अब हम थोड़ा सा पॉइंट बात करेंगे कि हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या चैलेंजेज आता है। आप वीडियो देखेंगे या तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास करेंगे। अगर ऑनलाइन स्टूडेंट है रिकॉर्डेड वीडियो देखते, इवन ऑफलाइन स्टूडेंट भी कई बार रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं।
अब वीडियो हम देखते हैं, कई बार क्या होता है देखते देखते थोड़ा देर बाद मन अच्छा नहीं लगता है, तो आपको थोड़ा सा उसमें ये बीच बीच में हम पढ़ते हैं, कई बार हमको रुचि कम हो जाती है। तो इसलिए हमको थोड़ा सा ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य कितना बड़ा है, हम गेट क्यों देना चाह रहे हैं और गेट से क्या होने वाला है, ये क्लियर होना चाहिए। फिर उस पर अपना बेस्ट देने का प्रयास करना चाहिए। तो हम जब क्लास देखते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक, आप चाहो तो उससे 1-2 मिनट पहले मेडिटेशन कर लो और बहुत फोकस्ड हो करके जो क्लास में बताया जा रहा है, चाहे रिकॉर्डेड क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, उसको आप उसके नोट्स बना सकते हैं। और नोट्स बनाने वक्त आप अपने लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज, ताकि जब रिवाइज करें तो वो आपके लिए आसान हो। तो उसके बाद आप स्टोरी भी बना सकते, कनेक्ट कर सकते, एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट को लिंक कर सकते। फिर अब प्रैक्टिस मटेरियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ के प्रैक्टिस मटेरियल आपको मैं बता दूं कि मेरे साथ तो बहुत अलग अलग आईआईटी के भी स्टूडेंट सब हम मिले हैं, मिलते रहते हैं, बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, लेकिन अपने यहाँ का जो मटेरियल है ये रियली बहुत ही बेस्ट है। अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा। तो आप हर क्वेश्चन को अच्छे से करें और एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सिस्टमेटिक वे में आपको हर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से आपको एक सिस्टम को फॉलो करना है। प्रैक्टिस मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको टेस्ट के लिए, टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए, तो ऐसा नहीं कि पता चला पूरे एक सब्जेक्ट के सारे टॉपिक के क्वेश्चंस करे, अभी टेस्ट ही नहीं दिया। कई बच्चे ऐसे होते हैं अभी तक टेस्ट ही नहीं दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जब टेस्ट देना है तो टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करें। एक टॉपिक उठाओ, टॉपिक कैसे पता चलेगा, तो सिलेबस देख लो, पहले टेस्ट का सिलेबस क्या, उतना पढ़ो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो और आप उसके टेस्ट दो। टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करो, और ऐसा नहीं कि अपने मन से चलो टेस्ट दे देते, ऐसा नहीं, सीरियसली टेस्ट दो। ये टेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि मार्क्स कितना आया, रैंक कितना आया, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं, ये एक छोटा सा पॉइंट है। इंपॉर्टेंट है उस टेस्ट में हम खुद को टेस्ट कर रहे हैं कि हम उस टेस्ट से क्या सीखा है। अभी तक जो हमने सीखा है उस टेस्ट में हम ये सीखने वाले हैं कि उस अभी तक जो हमने सीखा है, टेस्ट देने से पहले का मैं बता रहा हूँ एटीट्यूड, क्या सोच के टेस्ट देना चाहिए कि अभी तक हमने जो सीखा है, जो प्रैक्टिस किया है, उसको हम टेस्ट कर रहे हैं कि क्या सच में वो मेरा सही है या अभी भी उसमें कमी है। टेस्ट देने के बाद क्या मोटिव होना चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए कि जो भी मार्क्स आए उसे स्वीकार करेंगे और अब चेक करेंगे कि क्या क्या हमने गलतियां की है और अब क्या क्या गलतियां अगली बार रिपीट नहीं करूंगा, उस पर काम करना चाहिए, ताकि मेन जो गेट एग्जाम है उसमें वो गलतियां रिपीट नहीं होना चाहिए। तो खुशी मनाना चाहिए, क्वेश्चन अगर गलत होता है बहुत ही खुशी मनाना चाहिए। अपने दोस्तों में मिठाई बांट सकते हो, पार्टी दे सकते हो। ये देना इसलिए जरूरी है ताकि आपको याद रहे कि हमने उसके साथ कहानी जुड़ गई कि अब ये गलतियां दोबारा मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं, मेन गेट एग्जाम में ये गलतियां नहीं करूंगा तो मेरे मार्क्स बढ़ गए। तो ये खुशी की बात है ना। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, होते अरे मेरे से तो मार्क्स ही नहीं आ रहे, गलतियां हो रही। नहीं, आप गलतियों को रिपीट नहीं करने के लिए आप अपने आप को फुल्ली दृढ़ संकल्प हो कि ये गलतियां ना हो। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप पार्टी दोगे तो आपको याद रहेगा किस लिए पार्टी दिया था, ये गलतियां आप रिपीट नहीं करूंगा। तो ऐसे छोटे छोटे चीजों को आपको पॉजिटिवली लेना है। तीसरा, टेस्ट से हो सकता है कुछ नई चीज़ें सीखने को मिले, उसको आप एक कॉपी बनाएं जिसमें आप उसको नोट करें कि क्या क्या लर्न किया। दूसरा कि जो गलतियां की उसकी दूसरी कॉपी होना चाहिए। तो एक माय बेस्ट मिस्टेक और दूसरा होना चाहिए कि जो आप लर्न करें, लर्न फ्रॉम टेस्ट। दो कॉपी बनाओ, उसको नोट करो। उसके बाद टेस्ट एनालिसिस हो गया। फिर पीवाईक्यू के क्वेश्चंस कर सकते हैं। पीवाईक्यू के क्वेश्चन एक समय के बाद कि क्वेश्चंस गेट के बहुत हमें आसान लगने लगे। जब इस लेवल पे आप काम करेंगे तो गेट के पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगेंगे। और जो डाउट आता है, डाउट हर मोमेंट पे आपको आ सकता है, तो गेटेड जील हर तरह से आपको पूरा प्रोवाइड करता है डाउट बताने के लिए। जब आप क्लास में डाउट पूछ सकते हो, चैट पे डाउट पूछ सकते हो, अलग से जूम क्लास पे डाउट पूछ सकते हो, ऑफलाइन स्टूडेंट है तो यहाँ आके पूछ सकते हो, सॉल्यूशन से देख सकते हो। और उसके बाद भी अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप इंडिविजुअली आप कभी भी चैट पे दिखेंगे तो हम अलग से फिर से आ जाएंगे, उसके वीडियो बनाते हैं, सॉल्यूशंस के वीडियो भी रखे हुए हैं, वो भी देख सकते हो अलग से। कई बार बच्चे सर नहीं आ रहा समझ में, मैं जूम क्लास अनाउंस कर देता हूँ, आ जाओ पूछ लो। तो हर तरह से सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बेस्ट वे है कि डाउट पूछने के लिए आपको बहुत अच्छे से पहले प्रिपेयर होना चाहिए। कब डाउट पूछे, मैं ये थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं। आप सबसे पहले आपको नहीं बना क्वेश्चन, एक बार कॉपी रिवाइज कर लीजिए। नहीं बना क्वेश्चंस आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं, अगर आपके ग्रुप है, नहीं तो चैट पे क्वेश्चंस रख सकते हैं। आंसर की और सॉल्यूशन, ऐसा नहीं हर क्वेश्चन पे आंसर देखना। 10 क्वेश्चन सॉल्व करो या 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, ध्यान आंसर देखो, सॉल्यूशंस देखो। सॉल्यूशंस रिटर्न सॉल्यूशन नहीं समझ में आए, सॉल्यूशन वीडियो देख सकते हो। फिर चैट पे आप रख सकते हो मेंटर से पूछने के लिए। मेंटर ने जवाब दिया
और आपको क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो आप चैट जूम क्लास पे आप आकर के पूछ सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हमारा इसमें सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर किसी दूसरे का डाउट आता है तो हमको लगता है कि ये उसका डाउट है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम दूसरे के डाउट को अपना डाउट नहीं समझते तो वही हमारे लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि वो अगर उस डाउट को आपने रिप्लाई कर दिया तो आपके लिए फायदा क्या हो गया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया अगर वो सही आपने बताया। दूसरा चीज, अगर आपने गलत बताया तो वो सीखने को मिल गया। तीसरा, अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा मतलब वो आपका डाउट था जो आपको पता ही नहीं था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, तो आप क्या करते हैं, उसको इग्नोर मारते हैं। अगर चैट पे कोई डाउट दे रहे हैं, आपको खुद हर दिन 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट इतना टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि ये भी प्रिपरेशन का पार्ट है, ऐसा नहीं कि किसी और का डाउट। इसलिए डाउट पे अलग अलग चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना, खुद भी पूछना है, दूसरे को भी बताना है, और कुछ इस तरह से हमको सीखना चाहिए, कुछ इस तरह से तैयारी करना चाहिए कि हमसे अगर कोई पूछता है तो हम उसे बता सके। मतलब इस तरह से सीखो कि दूसरे को हम सिखा पाए। अगर ये एटीट्यूड के साथ गेट के प्रिपरेशन करेंगे, मैं आपको चैलेंज के साथ कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर किसका सिलेक्शन होगा, ये निश्चित है। तो ईश्वर पे विश्वास रखना है, खुद पे विश्वास रखना है, और पॉजिटिव होकर के, और ये आलस्य रहित वाला जो बात है, सबसे बड़ा पॉइंट है ये, आपको आलस्य रहित होना है। कि आलस्य से कैसे मुक्त होंगे, जब आपका गोल क्लियर रहेगा कि आपको क्या मिलने वाला है गेट के बाद। तो इसलिए आपको अपना बेस्ट देना है। अगर ये 6 महीने आपने अपना बेस्ट दिया तो जीवन में आप हमेशा याद रखेंगे, और आप हमेशा एक आनंदित महसूस करेंगे कि वो 6 महीने ही हमारे जीवन को बदला है, और दूसरे को भी आप वो चीज़ बताएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।